नमस्कार, नमस्कार मेरे देशवासियों, सभी क्षेत्रवासियों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका सेवक विनय कुमार। मैं आता हूँ, कुछ वक्त आपका लेता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि क्षेत्र की समस्या सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्र की जो जो दुर्दशा हुई, 78 कुशेश्वर सांड विधानसभा के निकम्मे विधायक, घूसखोर विधायक, कमीशन खोर विधायक ने जो बर्बाद कर दिया है, उस पर चर्चा हो। और मैं लगातार विधायक जी से, जनता की ओर से सवाल पूछ रहा हूं। जब कभी भी विधायक जी से सवाल पूछा जाता है, विधायक जी पूछने वाले को धमकाते हैं। सवाल पूछने वाले, अब मुझे एक जानकारी मिली है कि जो पत्रकार साथी भी अगर क्षेत्र की समस्या की बात उठाते हैं, उनको भी ये विधायक जी धमकाने का काम करते हैं। उनको कहते हैं कि आप क्षेत्र की समस्या की बात मत करिए, आप क्षेत्र की समस्या को मत दिखाइए। विधायक जी, पत्रकारिता तो चौथा स्तंभ है। ठीक है, आपकी ताकत है, आपका रुआब है, आपकी दबकता है, आपका रसूख है, आपको पैसे का, धनबल का ताकत है, आप उस पत्रकार को डरा देंगे। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। जन जन की आवाज उठी है तो सवाल तो पूछेंगे। मैं तो सीधा कहता हूं, ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे, हर मोड़ पे रोकेंगे, हर मोड़ पे टोकेंगे, हर गांव में, हर चौक चौराहों पे सवाल पूछेंगे। और जनता का सवाल पूछना, विधायक जी, ये जनता का अधिकार है। और आपको सवालों का जवाब देना आपका नैतिक दायित्व है। आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बोलते हैं कैमरा बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। क्यों विधायक जी चोर बुद्धि वाला बात करते हैं? भाई मेरे, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको जनता ने यहां से विधायक बनाया। आपको विधायक इसलिए बनाया था कि जब 2 लाख से अधिक की भीड़ एक विधानसभा में कहीं नहीं बैठ सकती है, तो जनता जो है वो जनता का एक प्रतिनिधि हो और वो जनता का प्रतिनिधि सरकार तक बात पहुंचावे। बिहार विधानसभा के पटल पर, मैं बार बार कह रहा हूं विधायक जी, आपने बिहार विधानसभा के पटल पर 10 वर्षों में कुल कितने सवाल पूछे? उस सवालों से मेरे क्षेत्र का क्या विकास हुआ? बाबा कुशेश्वर नाथ धाम को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा क्यों नहीं मिला? 29 बरस बीत जाने के बाद भी ग्राम धुलिया में पूर्वी प्रखंड का संचालन क्यों नहीं हो रहा है? जब इतनी बड़ी विधानसभा का क्षेत्रफल और आबादी है, तो एक थाना से संचालन हो रहा है। वो क्यों एक थाना, 2 थाना क्यों नहीं? और जो थाना पहले है, उस थाना का अपना भवन क्यों नहीं? विधायक जी, आपके घर के पिछवाड़े में, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके घर के पिछवाड़े में, और माननीय प्रभारी मंत्री जो आपके भतीजा है, उनके घर के सामने जो हॉस्पिटल है, उसकी दुर्दशा देखकर आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? धिक्कार है आपको। मैं आपको ओपन चैलेंज दिया था, मैंने आपको कहा था, जो आप जिस दिन जिस वक्त चाहें, या तो मैं लगातार 3 महीनों से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके क्या कान में इतनी मैल जम गई है जो आपको सुन नहीं रहा पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको धन की परत जम गई है, जनता की आवाज को आप दबाना चाहते हो? हर मोड़ पे सवाल पूछेगी और हर मोड़ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। विधायक जी, एक बात कहता हूं मैं आपको, आप जनता की दुख दर्द को क्या जानोगे विधायक बाबू? आप जनता की दुर्दशा को क्या जान पाओगे विधायक बाबू? क्योंकि आपको धन बल का अहंकार है। आप जनता की आशा, अपेक्षा, विश्वास पर कैसे उतर पाओगे विधायक जी? क्योंकि आपको कमीशन खोरी का व्यापार है। आप जनता की क्षेत्र की जो समस्या है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था की जो गिरती हालत है, उसको आप क्या जान पाओगे विधायक बाबू? क्योंकि आप तो बस पलंग पे सोए हो, कान में तेल लगाए हो, सिरहाने में माल आ रहा है, पैसों की भरमार है, दलालों का जमबारा है, बस कहा और सो गए। आपने 10 वर्षों में जनता के साथ विश्वासघात किया। आप जिस पार्टी में गए, उस पार्टी के साथ विश्वासघात किया। आप उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया।
तो जनता का सरोकार है, जनता तो सवाल पूछेगी। और आपको जब सवाल पूछा जा रहा है आप बिलबिला रहे हैं। विधायक जी, मैं आपको पुनः आज कह रहा हूं, आपको पुनः कह रहा हूं, जनता का सवाल लेके हर गांव में चौक चौराहों पे खड़ी है, आपसे हिसाब मांगेगी, बिना डरे, बिना रुके, बिना भूले, हर मोड़ पे सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप जनता की आशा अपेक्षा विश्वास से कटौती के साथ विश्वासघात नहीं करने देंगे। जनता की ओर से मैं खड़ा हूं, आपको जो करना है आप करिए, आप अपनी ताकत के बल पर जो करना है वो कर लीजिए। हम बस जनता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे, 10 वर्षों का हिसाब लेंगे। आपने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आपके घर के बगल में, आपके घर के बाजार में कुशेश्वर स्थान उच्च विद्यालय, मैं वहां का छात्र रह चुका हूं। उसमें किरानी के द्वारा, अध्यापक के द्वारा छात्रों के साथ अवैध वसूली हो रही है। आपको नहीं कान में खबर आई? कैसे विधायक बन गए आप? आप अगर विधायक बने, जनता के साथ बने, जनता के विश्वास को लेकर जनता की आवाज उठाने के लिए बने थे, लेकिन आपको अपनी धन कमीशनखोरी की बाजार व्यापार से ज्यादा नहीं दिखता है। इसलिए आज शिक्षा व्यवस्था, हर गांव में सरकारी स्कूलों की स्थिति बदतर है, अस्पतालों की हालत नरकीय है। आप ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का हवाला देकर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपको एक बात और कहता हूं, हे जनता जनार्दन, हे कुशेश्वर स्थान विधानसभा की महान जनता, अब चुनाव आपके सामने खड़ा हो गया है। अब उद्घाटन का वक्त था, शिलान्यास का नहीं। उद्घाटन और शिलान्यास में जरा फर्क समझिए। मैं पहले भी कहा था, उद्घाटन होता है जो कार्यों का उद्घाटन हो गया, वो जनता के लिए आवागमन चलने के लायक हो गया। शिलान्यास का अर्थ होता है जो वो शिलान्यास किए हैं पता नहीं वो कब क्या होगा। तो क्या ये विधायक जी दोबारा बन पाएंगे? जनता इनको ला पाएगी? तब ये बात होगी। अभी आप शिलान्यास क्यों? हर गांव में आप जाते हैं, एक शिलान्यास का फीता काट देते हैं। क्यों भाई? एक बार और आप जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। जनता ना बरगलाएगी, जनता ना अब डरेगी, जनता आपसे सवाल पूछेगी और आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।